Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th and subject is maths. Got it student? Okay. Now student, I am going to start chapter number 10 from that page. This chapter in my last video I explained from here this page. Okay student, अभी आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको स्लो समझाऊंगा जिससे कि आपको पता चले किस तरह से आपको करना है और आपको समझ में भी आए. ठीक है, चलिए देखते हैं सम क्या कहता है. स्टूडेंट, पहला सम ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इज 0.50 then how many match box can be bought for 5.50 रुपीज़. एक मैच बॉक्स की कीमत 0.50 रुपीज़ है तो हमें 5.50 रुपीज़ में कितने मैच बॉक्स खरीद सकते हैं. तो स्टूडेंट करना क्या है इसमें कि हमें 5.50 रुपीज़ को ऊपर रखना है और 0.50 से डिवाइड करना है, मीन्स भाग देना है. तो अगर मैं इस डेसिमल को हटा रहा हूँ तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो ऊपर से अगर मैं डेसिमल हटाऊँगा तो नीचे 2 जीरो ऐड होगा 100, और नीचे से 2 डेसिमल हटाऊँगा तो ऊपर 100 ऐड होगा और 100 से 100 कट जाएगा. ठीक है, और 10 से 10 कट हो जाएगा तो 55/5 रिमेन बचेगा. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 11 मैच बॉक्स हम परचेज खरीद सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ वन शॉप इज 16.50 रुपीज़ देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 शॉप्स. अगर एक साबुन के पैकेट की कीमत 16.50 रुपये हैं देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 शॉप. तो 10 साबुन की कीमत कितनी. स्टूडेंट, ये तो वही बात हो गई, एक चॉकलेट 2 रुपये की तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, 20 रुपीज़. क्या किया आपने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई. ठीक है, तो उसी तरह से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, उसको मैं रिमूव करूँगा तो नीचे 100 ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में. देन 0 से 2 जीरो विल कट, बहुत जीरो ऑल जीरो कट हो जाएंगे. देन 165 रुपीज़ विल बी आवर आंसर. 165 क्या होगा, हमारा आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बनाना इज 2.50 रुपीज़ देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बनानास. ओके स्टूडेंट, 1 बनाना की कीमत 2.50 रुपीज़ है तो 6 बनाना 6 केले की कीमत क्या होगी. वही स्टूडेंट जो हमने लास्ट सम में किया था, मल्टीप्लाई. 2.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाना से तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो ऐड होगा, 10 से 10 कैंसल. देन 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 2 3 जा 6, देन 5 मल्टीप्लाई 3 15. 6 बनाना की प्राइस क्या होगी, 15 रुपीज़. नाउ next sum is, if the cost of one notebook is rupees 15.50 then how many notebooks can be bought for rupees 124. स्टूडेंट, एक नोटबुक की कीमत 15.50 रुपीज़ है, देन हाउ मेनी नोटबुक्स, तो 124 रुपीज़ में कितने नोटबुक्स खरीदे जा सकते हैं. गॉट इट स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 124 को ऊपर रखना है और 124 को 15.50 रुपीज़ से डिवाइड करना है. गॉट इट स्टूडेंट, पता चला. अब मैं इस 2 डिजिट के बाद जो डेसिमल है उसको मैं रिमूव करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 100. ओके, नाउ 5 2 जा 0 से 0 कट, 5 2 जा 10 और नीचे 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5. गॉट स्टूडेंट. और 31 4 जा 124 कट हो जाएगा. देन
4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आएगा आंसर 8। तो 124 रुपीज़ में टोटल 8 बुक्स खरीदे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मिहिर वांट्स टू बाय अ बैट ऑफ ₹70। मिहिर 70 रुपये का बैट खरीदना चाहता है। ही हैज़ 1 नोट ऑफ ₹50। उसके पास 50 रुपये की एक नोट है। एक सिक्का 5 रुपये का है। 3 कॉइन्स 2 रुपीज़। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं। 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं। 4 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। हाउ मेनी रुपीज़ डज ही नीड मोर। उसे और कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी बैट खरीदने के लिए। स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबको 1 बाय 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 50 रुपीज़ के 1 नोट है, राइट हियर 50। देन 5 रुपीज़ के 1 कॉइन है, 1 मल्टीप्लाई 5। वहाँ 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है। 2 रुपीज़ के 3 कॉइन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपीज़ के 4 कॉइन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 रुपीज़ के 4 कॉइन है तो 4 मल्टीप्लाई 50 करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 50, 5, 6, 4 एंड 200 पैसा। वी नो दैट 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे जो 200 पैसे इट विल बिकम 2 रुपीज़, 2 रुपये बन जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एडिशन, सरवाड़ा करेंगे, जोड़ करेंगे। देन एडिशन करोगे, देन यू विल गेट 67 रुपीज़। दैट मीन्स 70 में से अगर आप 67 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। दैट मीन्स ही नीड्स 3 मोर रुपीज़। उसे मिहिर को 3 रुपये ज़्यादा और चाहिए 70 रुपये का बैट खरीदने के लिए। नाउ स्टूडेंट राइट इन वर्ड्स। डेसिमल नंबर को यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। सो 0.4 अगर 1 डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। तो हाउ कैन यू राइट इट, 4/10। यू हैव टू राइट 4/10। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 4/10। 0.8 एज आई टोल्ड यू, 1 डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। 2 के बाद डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे। 3 के बाद डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएंगे। गॉट इट स्टूडेंट। ना एक सम देखिए 0.09 तो 9/900 नीचे 100 था इसलिए 100 आया। ना 1.6 को हम हाउ कैन वी राइट, हम कैसे लिख सकते हैं। डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को वी कॉल इंटीजर। सो 1 इंटीजर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सो 1 इंटीजर 6/10। क्योंकि हम 1.6 को हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 6.10, तभी तो इनका एडिशन 1.6 होगा। तो 1 इंटीजर 6/10। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला। नाउ 14.9 तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 14 इंटीजर 9/10। क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है और एक डिजिट के बाद डेसिमल कब आता है, जब नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10 होगा, तभी तो हम लिखेंगे 14 इंटीजर 9/10। गॉट स्टूडेंट, ये भी सेम है, बाकी का आप सम कर सकते हो। चलिए एक और देख लेते हैं। 6 इंटीजर, आगे 6 है, 6 इंटीजर 7500। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 100 लगाएंगे। 3 इंटीजर 700, डेसिमल के पहले 3 था तो 3 इंटीजर 700। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन फिगर्स। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को फिगर में राइट करना है, ठीक है। गॉट इट, पता चला। नाउ राइट इन फिगर्स। सो 5 इंटीजर एंड 7/10। तो क्या आएगा, 5 इंटीजर बोला है तो आपको डेसिमल से पहले नंबर लिखना है 5 एंड 7/10। तो
7 लिख देंगे। 10th कब आता है? जब 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो 5.7। नाउ 13 इंटीजर, तो पहले आप 13 लिख दीजिए। इंटीजर 9/10, डेसिमल 9 आएगा बिकॉज 10th दिया हुआ है और 10 में डिनोमिनेटर में 10 मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। 18 इंटीजर 12th 100, 18 इंटीजर 12th 100, तो आप पहले ओनली 12th लिख दीजिए। अब 100th बोल रहा है तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाए, 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 18.12। और कुछ सम देख लेते हैं। 1 इंटीजर 6/10, 1 इंटीजर 6 लिख दीजिए। 10th बोल रहा है तो 10th में 1 0 होता है, तो 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1.6। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम अच्छी तरह से। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपको क्या करना है? इस नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर 5 के नीचे 10 दिया है तो आपको क्या करना है? 10 में 1 0 आता है, तो 5 के बाद डेसिमल लगाना है और 0 लगाना है, तो 5.0 आ जाएगा, 0.5 आएगा। नाउ 14 के नीचे 100 इज गिवन एंड 100 इट कंटेन्स 2 0 आ रहे हैं, देन 2, तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 14, 1 2 के बाद डेसिमल, तो 0.14। अब नेक्स्ट सम मिक्स्ड, यहाँ पे देख लेते ये वाले सम को। 2 दिया स्टूडेंट, तो पहले आप 2 लिख दीजिए, देन 7 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 7 के बाद 2 डिजिट, 1 डिजिट घट रहा है तो 0 लगा दीजिए, देन डेसिमल 2.07। जैसा मैंने आपको 5 नंबर का सम सिखाया वैसा ही है 6 6 7 8 भी वैसा ही है। आप वापस से देख के वीडियो वापस इसे सम कीजिए, आपको पूरा पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट स्टूडेंट? पता चल रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 0.3 अपॉन, नाउ स्टूडेंट पहले हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, वन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको क्या करना है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसीलिए भी है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है? 10 लगाना है, तो 3/10। नाउ स्टूडेंट 0.46 राइट हैंड साइड से देखिए, 6 और 4 के बाद डेसिमल है, मतलब कि हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब 1 डिजिट के लिए 10 आता है नीचे डिनोमिनेटर में, और 2 डिजिट के लिए 100 आएगा, 10 और 10 100 हो जाएगा, तो 46/100। गॉट इट? पता चल रहा है? नाउ 0.08 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 0 हटाऊंगा तो नीचे 2 0 लगेंगे, तो 8/100। गॉट इट स्टूडेंट? पता चल रहा है? इसी तरह से इन सारे सब में भी वैसे ही करना है, एज आई टोल्ड यू, मेथड्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉलोइंग नंबर को आपको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे 3.7 तो कैसे लिखते हैं? 3/7/10। नाउ 10 3 जा 30, तो 3 को यहाँ लिखना है और रिमाइंडर को ऊपर लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? पता चल रहा है? नाउ 5.03। ओके स्टूडेंट, तो आगे वाली जो वैल्यू है 5 को यहाँ पे रखिए। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 और 2, तो 3 को ऊपर लिख के नीचे 2 0 लगा देंगे, सिंपल है। 9.47, तो 9.47 आगे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए और 47 को यहाँ थोड़ा साइड में लाइन, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 0 आएगा, तो दिस वन इज अवर आंसर।
जैसा स्टूडेंट मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही इन सब में भी करना है। मेथड सही है, मेथड सेम है, कोई चेंज नहीं है। 8 सम तक बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, 3 जो है 3 को एज इट इज लिखना है। 4 के नीचे 10 दिया हुआ है, मतलब देखो 3 दिया है, आप 3 लिख दीजिए। 4 के नीचे 10 है, 10 का मतलब क्या होता है 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 4 लिख दीजिए और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 3.4 आ गया स्टूडेंट आंसर। नाउ 4 प्लस, तो 4 आगे 4 है, आपको लिखना है 4, देन 15 के नीचे 100 है, तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। पहले 1 5 1 2 और 2 के बाद डेसिमल, तो 4.15। दिस वन इज अवर आंसर। जैसा स्टूडेंट मैंने आपको ये 2 सम बताए वैसा ही इनमें भी ऐसा ही है। आगे वाली वैल्यू को आप ऐसे ही लिखते जाइए और नीचे 10 हो तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 100 है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, मेथड सेम है, आप करिए, एक बार ट्राई कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सम इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट, हियर इज 4 numbers are given and we have to write in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, चढ़ते क्रम में 1 2 3, पहले छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, पता कैसे लगाएं बड़ी है, अगर आपको डेसिमल के पहले वाली वैल्यू से पता चल जा रहा है तो आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखना नहीं है। अगर डेसिमल की पहली वैल्यू सेम है तो हमें डेसिमल के आगे वाली वैल्यू को फिर हमें आगे जाके आगे वाली वैल्यू को मैच करना है। अगर नंबर सेम है फिर उसके आगे वाली वैल्यू को मैच करना है। जो नंबर बड़ा हो उसको पहले लिखना है, जो वैल्यू छोटी हो उसे पहले लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, पहले छोटी फिर बड़ी। सबसे छोटी कौन सी स्टूडेंट, देखो 6 है और बाकी सारी वैल्यू 10 9 7 है, तो पहले 6.4 आ जाएगा। डेसिमल के आगे 24 देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7.20 है तो 7.20 आ जाएगा। उसके बाद 9.11, देन कोमा 9.11 आएगा। देन उसके बाद 10.05, तो उसके बाद आएगा 10.05 10.05। तो देख सकते हैं आप, हियर आई हैव अरेंज्ड दिस ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट अब ये दूसरा एक सम देख लेते हैं। जैसे 15.24, अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो पहले आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो 15 है, उससे थोड़ा छोटा 13, उससे छोटा है 12। अब देखो 16 सबसे बड़ा आ गया, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 12 हो गया, तो 12.34 पहले आएगा। उसके बाद 13.29 बाद में आएगा और उसके बाद आएगा 15.24 और उसके बाद 16.11। तो इन चारों नंबर को हमने किस में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते क्रम में। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरह से। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला। चलिए एक और सम देख लेते हैं स्टूडेंट। लास्ट सम देखते हैं। 3 सारे वैल्यू में 3 है स्टूडेंट, तो हमें डेसिमल के आगे वाली वैल्यू चेक करनी है। 3 1 आ रहा है, ठीक है। 308 आ रहा है, तो हमें सबसे छोटा चाहिए। 38 बड़ा हो गया, 38 उससे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा वैल्यू ये 3.08, तो पहले आएगा 3.08। ओके नाउ देन 308 से बड़ा 38 और 38 ये दोनों बड़े हो गए, तो 318 आएगा। तो हियर आई हैव रिटन 318 ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर ये हो गया। देन फर्स्ट नंबर 3.08 318, देन 3.80 देन लास्ट 3.80 और लास्ट में 3.81। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला आपको। ओके
ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप यू मे हैव एंजॉयड माय वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ओके स्टूडेंट, इन माय एवरी वीडियो आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस। इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको भी पता चले, धीरे धीरे जैसे आपको पता चले और आपको भी याद रहे और मेथड भी आपको पता चलती रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, रेगुलरली सैनिटाइज योर हैंड्स। अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए सैनिटाइजेशन से। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।